नमस्कार, सभी का राजनीति विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने सत्ता पालन के आधार का अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा के वीडियो में हम सत्ता के रूप काइंड्स ऑफ अथॉरिटी का अध्ययन करेंगे। सत्ता के रूप, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर सत्ता को 3 भागों में बांटा है। परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, कानूनी तर्कसंगत सत्ता। ठीक है, इन तीनों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो बिंदु है उसको देखते हैं। प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक, प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर, क्या नाम है? मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए। परीक्षा में प्रश्न आता है, बोर्ड की परीक्षा में भी प्रश्न आता है कि मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के 3 रूपों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए: परंपरागत, करिश्माई, कानूनी तर्कसंगत सत्ता। सबसे पहले अध्ययन करेंगे परंपरागत सत्ता का। परंपरागत सत्ता क्या होती है, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि परंपरागत यानी जो परंपरागत तरीके से समाज में चली आ रही है, प्राचीन काल से जो समाज में सत्ता चली आ रही है, ये उसकी बात कर रहा है। इस सत्ता का आधार परंपराएं एवं इतिहास है। ये कहता है कि ये जो सत्ता है इसका आधार क्या है? परंपराएं जो समाज में चली आ रही है, और हमारा जो इतिहास है वह इसका उदाहरण है। व्यक्ति या वंश परंपरा के अनुसार, व्यक्ति या मान लो कोई व्यक्ति है जो उदाहरण है, जो परंपरागत तरीके से सत्ता का उपयोग कर रहा है, व्यक्ति या हमारी जो वंश परंपरा है कि हमारे वंश में उसके बाद सत्ता का उपयोग उसका पुत्र करेगा। वंश परंपरा के अनुसार जो सत्ता का प्रयोग करता है, यानी जो व्यक्ति वंश परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग करता है, सत्ता उसी के पास बनी रहनी चाहिए, यानी सत्ता उसके पास में ही होनी चाहिए। जो किसी व्यक्ति या वंश परंपरा के अनुसार, व्यक्ति से मैंने आपको बताया था, व्यक्ति यानी जो एक प्रकार से परंपरागत सत्ता का उपयोग करता है। ठीक है ना, वंश परंपरा के अनुसार यानी उसके बाद उसका पुत्र सत्ता का उपयोग करेगा। ठीक है ना, जो हमारे समाज की परंपरा है। जो व्यक्ति इन दोनों के अनुसार सत्ता का उपयोग करता है, सत्ता उसके पास में बनी रहनी चाहिए, ये समझाने का प्रयास कर रहा है। उदाहरण है, घर में वृद्ध जनों की सत्ता। वृद्ध जन यानी घर का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, पुरुष होता है, सत्ता उसके पास में होती है, और सभी उसके निर्णयों का पालन करते हैं, उसके आदेशों का पालन करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में या उसकी मृत्यु के बाद में परिवार में जो सबसे बुजुर्ग होता है, सत्ता उसके पास में रहती है, और ये परंपरा समाज में चलती रहती है। इसी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में सत्ता वंश परंपरा पर आधारित थी। राजा होता था और राजा के बाद उसका पुत्र राजा बनता था। ठीक है ना, और सत्ता वंश परंपरा के अनुसार चलती थी। जो परिवार होता था, तो परिवार के अंदर जो पुरुष होता था सबसे बुजुर्ग, सत्ता उसके पास में होती थी। उसके बाद उसका पुत्र जो है परिवार का मुखिया होता था, और सत्ता उसके पास में होती थी। तो ये थी परंपरागत सत्ता। इसके बाद है करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता यानी चमत्कारिक सत्ता। ठीक है, इसको समझेंगे। यह किसी व्यक्ति के गुणों व चमत्कारों पर आधारित सत्ता है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर गुण और चमत्कार दोनों चीजें हो, यानी उस व्यक्ति में ऐसे गुण हो जो चमत्कारिक हो, जिसको देखकर प्रभावित हो जाए। ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति की सत्ता, ऐसे व्यक्ति के प्रति जनता बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहती है। यानी जो व्यक्ति जिसके पास में ऐसे गुण हो जो चमत्कारिक हो, जिसको देखकर प्रभावित हो जाए, ऐसे व्यक्ति के लिए जनता हमेशा बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए प्रभावित रहती है। इसमें सत्ता का आधार भावनाएं होती है, यानी लोगों की भावनाएं, जनता की भावनाएं उस विशेष, या हम कह सकते हैं ना कि विशेष गुणों वाले व्यक्ति के प्रति लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं।
और उसकी आज्ञा पालन के लिए हमेशा तैयार रहती है, ऐसी चमत्कारिक सत्ता। ठीक है ना। यहाँ पे उदाहरण है कि ऐसे व्यक्ति कौन है जो चमत्कारिक गुणों से परिपूर्ण होते हैं, जिनकी सत्ता कैसी होती है, करिश्माई सत्ता होती है। यहाँ पे उदाहरण है महात्मा गांधी, जिनका व्यक्तित्व कैसा था, यानी चमत्कारिक सत्ता थी। ठीक है। फिर है पंडित नेहरू, ये भी चमत्कारिक गुणों वाले व्यक्ति थे। अटल बिहारी वाजपेयी, इनको भी हम याद करते हैं, ये भी राजनीतिक क्षेत्र में चमत्कारिक सत्ता वाले व्यक्ति थे। ठीक है ना, जिनके लिए जनता हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी और उनके ऊपर विश्वास करती थी। तो यहाँ पे उदाहरण से समझ में आता है कि ऐसे व्यक्ति की सत्ता जिसके गुण चमत्कारिक हो, जो प्रभावशाली हो और जिसके लिए लोग यानी जनता हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार रहे, उसे क्या कहते हैं, करिश्माई सत्ता। ठीक है। इसके बाद तीसरी हमारी सत्ता है कानूनी तर्क संगत सत्ता। कानूनी तर्क संगत सत्ता, इसका आधार पद होता है। पद, हर व्यक्ति के पास में अलग अलग पद होता है। ठीक है ना। आज वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में अलग अलग पद होता है, निजी क्षेत्र में अलग अलग पद होते हैं, समाज के अंदर भी अलग अलग पद होते हैं। तो ये सत्ता पद पर आधारित है, व्यक्तित्व नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आधारित नहीं, पद पर आधारित। ठीक है ना। जिस पद पर व्यक्ति बैठता है, जिस पद पर व्यक्ति बैठता है, वह उसी सत्ता का प्रयोग करता है। यानी जो व्यक्ति जिस पद पर बैठता है वह उसी पद के अनुसार सत्ता का उपयोग करता है। यहाँ पे उदाहरण है शिक्षक की सत्ता। एक शिक्षक की विद्यालय में अपनी सत्ता होती है, जिसका उपयोग वो विद्यार्थियों के कल्याण के लिए करता है। कलेक्टर, मंत्री, ये सभी ऐसे व्यक्ति हैं जो अलग अलग पदों पर कार्य करते हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र, और सभी अपने पद के अनुसार अपनी सत्ता का उपयोग करते हैं और अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं। जो व्यक्ति चमत्कारिक गुणों का होता है वह असीमित सत्ता का प्रयोग करता है। यानी जिस व्यक्ति के पास में चमत्कारिक गुण होते हैं, ठीक है ना, तो उसकी सत्ता लंबे समय तक चलती रहती है। इस प्रकार हमने देखा आज के इस टॉपिक में कि सत्ता के रूप परंपरागत, करिश्माई और कानूनी तर्क संगत सत्ता, यानी सत्ता 3 प्रकार की होती है, जिसका हमने आज अध्ययन किया। धन्यवाद।